अनंत काल चक्रों की यात्रा से होते हुए ये मानव जीवन चतुर्युग सहस्त्राणी दिनमय का पितामह आज वर्तमान स्थिति में गुरु के उच्चता को भी ये देखने वाला है। मित्रों, कर्क राशि में गुरु का गोचर एक लंबे समय के बाद होगा और कर्क राशि के लिए ये क्या इम्पैक्ट करेगा यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मित्रों, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर इस गुरु के गोचर का किसी को है तो वह कर्क राशि, क्योंकि लग्न में गुरु आ रहा है, राशि यानी फर्स्ट हाउस में आ रहा है। तो फर्स्ट हाउस का गुरु आपके जीवन के अनेक दोषों को काटता है। ठीक है, गुरु उच्च का हुआ है तो गुरु की दो राशियां धनु और मीन जो आपके 6th हाउस में और 9th हाउस में पड़ती हैं उनके लिए भी उच्चता इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। यानी कि रोग रिपूर्ण वाले भाव का स्वामी उच्च का हो गया जो कि अच्छा नहीं है, भाग्य वाले भाव का स्वामी उच्च का होगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, गुरु का इम्पैक्ट 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि जहाँ पड़ेगी उन भावों को लेकर के भी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करेंगे हम। आइए समझते हैं जिन भावों को गुरु देख रहा है उनको, और जिस भाव में बैठा है उसको, और जिन दो राशियों का ये मालिक है उसको ये क्या इम्पैक्ट देने वाला है। मित्रों, फर्स्ट हाउस कर्क में जब गुरु आया, गुरु विस्तारवादी है। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जीव कारक है गुरु, और फर्स्ट हाउस में ये केंद्र में आके जिस भाव में बैठता है कई बार नाश करता हुआ भी दिखता है अगर आप गुरुवत कर्म नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो गुरुवत कर्म क्या होता है? फर्स्ट हाउस में गुरु का होना क्या होता है? आपका सबको सिखाने का, समझाने का, पढ़ाने का, सहानुभूति रखने का, सबको साथ लेकर के चलने का और मातृवत स्नेह करने का ये भाव जागृत होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी में चेंजेस, विस्तारवादी है तो आपका वजन भी बढ़ाता है और आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव भी कराता है। आपकी सोच को लेकर के ये एक्सपेंशन देता है। आप अपने जीवन के जिस डायमेंशन पे अभी आप बैठे हैं उससे आगे का आप सोच पाते हैं, ऐसा गुरु कराता है। ठीक है, गुरु का इम्पैक्ट कि गुरु आपके ना अगर कुंडली में देखा जाए कुछ भावों का ये नैसर्गिक कारक है। धन का 2nd हाउस का कारक है, भाग्य का कारक है, संतान का कारक है और धन संबंधित जो परम सुख है उसका भी कारक है, यानी कि अध्यात्म का भी कारक है। तो उच्च का होने से आपके लाभ तो हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट। आपको इन सब भावों में धन को लेके, संतान को लेके, परिवार को लेके, वृद्धि को लेके, भाग्य को लेके ये पूरा अच्छा सा काम करेगा, आपके लिए पॉजिटिव काम करता हुआ दिख रहा है। बस इस गुरु को आपकी दशा, आपके कर्म का साथ चाहिए। ठीक है, तो मित्रों ये गुरु जब आपके फर्स्ट हाउस बैठेगा, आपके 5th हाउस देखेगा, संतान, शिक्षा, प्रेम, आपकी बुद्धि, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपकी क्रिएटिविटी, आपका लेखन, आपका अध्यापन, आपका अध्ययन, आपके विचार, आपकी हॉबी, आपकी क्रिएटिविटी को ये जुपिटर अच्छा करेगा, एक्सपैंड करेगा, बढ़ाएगा, कला आपकी बढ़ाएगा। संतान की बुद्धि बढ़ाता है, आपकी बुद्धि बढ़ाता है, संतान का सुख आपको देता है, प्रेम का सुख आपको देता है। ठीक है, तो पंचम भाव पर त्रिकोण पर गुरु की दृष्टि पड़ने से बहुत शुभ समझिए इसको। एग्जामिनेशंस के लिए, छात्रों के लिए भी ये गुरु का एक्सपेंशन दिखता, आपके एग्जामिनेशंस में रिजल्ट्स को लेके ये चीज़ों को ठीक करता हुआ दिखता है। तो गुरु का इम्पैक्ट 5th के बाद 7th पे जाएगा। 7th पे भी गुरु की दृष्टियाँ अमृतमयी, तो पार्टनर को लेके, वैवाहिक संबंध को लेके, वैवाहिक सुख को लेके, परिवार वृद्धि को लेके, परिवार के फैमिली प्लानिंग को लेके भी यहाँ पर एक बड़े अच्छे योग बनते दिखते हैं कर्क राशि के लिए। ठीक है, धन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। ये कर्क राशि के लिए गुरु का इम्पैक्ट भाग्य वाले भाव पर है, तो संतान, शिक्षा, प्रेम, विवाह, वैवाहिक सुख, पार्टनरशिप, बिजनेस पर गुरु के इम्पैक्ट आने से भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि कर्क राशि के लिए इन भावों को लेकर के तो चीज़ें ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर देना है, वाणी का ध्यान ज़रूर देना है, केतु का इम्पैक्ट वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, और साथ में गुरु की दृष्टि जिस भाग्य भाव पर पड़ रही है वहाँ पे शनि बैठा हुआ है मीन राशि में। ठीक है, और अभी लंबे समय के लिए बैठा है, यानी गुरु तो 31 अक्टूबर तक है ना, उसके बाद ये सिंह में जाएगा, फिर वक्री होकर फिर पीछे आएगा, वो अलग बात है। अभी के लिए 31 अक्टूबर तक है। गुरु अतिचार कर रहा है और अतिचार करता हुआ गुरु शुभ नहीं होता। जब जब गुरु अतिचार करता है इस पूरे संसार में विध्वंस करवाता है। हर 90 साल, 85 साल, 80 साल का इतिहास यही है, गुरु का अतिचार और विध्वंस। इस बार भी अतिचार और विध्वंस ही हो रहा है, जहाँ देखें वहीं पे मार, लड़ाई चालू है। राइट, खासकर अग्नि वाली मार, आकाश वाली मार है ना, बहुत चालू है।
तो ये गुरु का इम्पैक्ट आपके भाग्य पे तो है, लेकिन वहाँ शनि बैठा है। अब जिस भाव में शनि बैठ जाए, खासकर भाग्य जैसे घरों में अगर शनि बैठ जाए, तो ये समझिएगा शनि जिसका देवता है, बिना वो लिए आपसे कुछ देगा नहीं। शनि आपसे आपका संघर्ष चाहता है, आपकी मेहनत चाहता है, आपका हार्डवर्क चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है, पेशेंस चाहता है, आपको टेस्ट करेगा, तब आपका भाग्य का साथ वो देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये 9th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है गुरु की, वो बहुत अच्छी है, लेकिन शनि वहाँ बैठा है तो बिना मेहनत कुछ देगा नहीं, इसलिए कर्म से पीछे तो मत हटिएगा, ठीक है। साथ में हर कर्क राशि के जातक के ऊपर गुरु का इन भावों को लेकर वृद्धि ही वृद्धि है। उत्तर है कि देखो वृद्धि के योग तो हैं, तो वृद्धि तो सब में है, लेकिन रेशियो कितना है ये हर व्यक्ति का अलग है, ठीक है। क्योंकि हमें हमारे प्रारब्ध को भोगना ही है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, ठीक है। प्रारब्ध को जो भोगे और जो स्वीकार कर ले वही सच्चा मनुष्य है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। जो स्वीकार नहीं कर पाता अपने जीवन को कि मुझे ये परिवार क्यों मिला, ये लोग क्यों मिले, वो जीवन परेशान रहता है। इसलिए जो कुछ आज आपके पास है उसको स्वीकार करिए और भविष्य की संभावनाओं को बनाने के लिए प्रयत्न करिए, मेहनत करिए। यही आपका एक्चुअल लाइफ होना चाहिए, यही गोल होना चाहिए। एक बात और समझना होगा मित्रों, फर्स्ट हाउस का गुरु अहंकार भी देता है, वृद्धि करता है। ध्यायते विश्वानुपुरुषः संगस्तेन जायते, संजात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् हि भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फर्स्ट हाउस का गुरु जब विस्तार करने पे जाएगा, पर्सनैलिटी के विस्तार पे जाएगा, आपके गोल्स के विस्तार पे जाएगा, आउटलुक के विस्तार पर जाएगा, तो आपके जीवन के आयाम की तरफ जो आपका अहंकार है उसकी वृद्धि भी कर देता है। इसलिए आपको इस एक भाव से सावधान जरूर रहना चाहिए। मित्रों, गुरु आपका 6th हाउस लॉर्ड भी है। 6th हाउस रोग रिपो ऋण वाले भाव का स्वामी है। अब रोग रिपो ऋण वाले भाव का स्वामी अगर अच्छी कंडीशन में हो जाए तो रोग रिपो ऋण की वृद्धि भी तो करेगा। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी जरूर रखनी चाहिए। जिन भी भावों को लेकर के आपको पहले से शारीरिक समस्या चल रही है, उन भावों को लेकर के गुरु बहुत कुछ ठीक करता हुआ तो नहीं दिखता है, ठीक है। हालांकि गुरु सेवियर है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में गुरु पृथ्वी के लिए सेवियर है, हमारे लिए सेवियर है, सेव तो करता है, लेकिन क्योर नहीं करता, डिलेज करता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लोन्स वगैरह से बचना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि लोन तो हो जाएंगे, योग तो बन गए हैं। बात बस ये है कि एक्सपेंशन है, यानी जो आज आप पूरा कर सकते हो वो पूरा करने में समय लग रहा है, पूरा जल्दी होते हुए नहीं दिखता है। साथ में गुरु संबंधित रोग यानी कि फैट, लीवर, इन सब की समस्याएं भी ये गुरु करता है। तो ये तो हो गया एस्पेक्ट। अब बात करते हैं हम उपायों की। मित्रों देखिए, उपाय जहाँ तक है ना, आपके उपाय करने से 2 मिनट का उपाय करने से जीवन बदल जाएगा, खूब सारा पैसा आएगा, संतान वृद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बात यह है कि जो प्रारब्ध है वो भोगना है, ठीक है। जो लोग 2 मिनट का उपाय करते हैं आज भी उनसे अमीर अडानी, अंबानी, एलन मस्क ही हैं। तो सबसे अच्छा उपाय तो कर्म है, उससे पीछे हट नहीं सकते। दूसरी चीज़, उपाय करने से आपका भाग्य नहीं बदल रहा है, उपाय करने से आप उस लिए तैयार हो रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, फिर आप कुछ बड़ा अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम हो जाओगे, ये बात तो तय है। तो उपाय बेनिफिशियल है बिल्कुल, लेकिन 1 मिनट का उपाय करने से ज़िंदगी बदल जाए ऐसा नहीं होता, ठीक है। उपाय क्या करना है, देखिए आपके फर्स्ट हाउस में ही गुरु बैठा हुआ है, आपको तो हर थर्सडे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही चाहिए, समय रहे तो रोज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिन भी ईश्वर की आप पूजा आराधना करते हो जरूर करते रहिएगा। जल तत्व की आपकी राशि है, आपको चंद्रमा के लिए भगवान शंकर की आराधना जरूर करनी चाहिए, आपको शीर्षासन जरूर करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग जरूर करना चाहिए, अपने चंद्रमा के हेल्थ को जरूर ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।